Good morning to my dear students and welcome once again to our video lectures. First of all, I want to just recap our previous videos. In that previous videos, we have been discussed or successfully completed the introduction series of the physics, which is a start from the standard 7 to the start from end at the 10th class. So today I am really happy to start the standard 11 because all of you are sitting in front of me for the purpose of learning 11th physics. That's why don't be waste our time and let's start the first chapter of standard 11th physics, that is the units and measurement. Before starting the chapter, that is the units and measurements, I want to just explain about the definition of physics and the word physics. So first of all, see, that is the physics, first one. This one, that is the physics. So here देखो ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स कहाँ से आया? ये फिजिक्स वर्ड जो है, ये वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से. फिजिक्स कहाँ से आया? ग्रीक लैंग्वेज से आया. और द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड फिजिक्स, इट इज नथिंग बट द नॉलेज ऑफ नेचर. देखो ये फिजिक्स की मीनिंग क्या है, ये सिंपल बताता है आपको. नॉलेज, किस चीज का नॉलेज? नॉलेज ऑफ नेचर. किस चीज का नॉलेज दे रहा है आपको? नेचर का नॉलेज दे रहा है. ये तो समझ में आ गया. कब आया ये? बहुत पुराना है, बहुत पुराना है. नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर के बारे में नॉलेज. जो सब्जेक्ट में हमें नेचर के बारे में नॉलेज मिलेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों? हम उसको कहेंगे फिजिक्स. क्या कहेंगे उसको? फिजिक्स. देखो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है. क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना आता है. ऐसा नहीं है, मेरा बहुत अच्छा दिल लगता है इस सब्जेक्ट में. क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूं या सिखाता हूं, मैं पूरी दुनिया घूम के आता हूं एक जगह पे बैठ के. Why? Because what is the physics? Physics is nothing but the knowledge of natures. Definitions बहुत सारी है. ये जो फिजिक्स है हमारा, ये फिजिक्स की डेफिनेशंस बहुत सारी है, बहुत सारी है. अनगिनत लोगों ने अनगिनत फिजिक्स की डेफिनेशंस देखी है. बट एक सबसे सिंपल फिजिक्स की डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं. क्या है फिजिक्स? क्या है फिजिक्स की डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन? उसकी ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. सबसे पहले इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. ब्रांच ऑफ साइंस. ये तो पता है सर हमें, साइंस लिया है तभी तो फिजिक्स आया है. हाँ, साइंस में ही फिजिक्स आता है. इसलिए ये किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है साइंस की. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ. अब देखो ये कंसर्न्ड विथ, किस किस के साथ कंसर्न होती है? कंसर्न विथ द नेचर. कंसर्न विथ द नेचर एंड properties of matter. Properties of matter and energy. सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है. एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, पर पता तो चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है. देखो बहुत कम बार पूछा जाता है या पूछेगा ही नहीं. अगर पूछेगा तो बता देना फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्स विद द
नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है? ये ब्रांच है। किस चीज की ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। देखो बच्चों, फिर से बता रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स, इट इज द ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? ब्रांच यानी ये किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर आता है। आर्ट्स के अंदर आता है? नहीं आता है। कॉमर्स के अंदर आता है? नहीं आता है। ये किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर आता है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। कंसर्न, किस किस को कंसर्न करता है? नेचर। मैं बात करते करते रुक गया, क्यों? क्योंकि नेचर के अंदर तो सब आता है, हर एक चीज नेचर के अंदर आती है। और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इट इज कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर्स की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के अंदर क्या क्या आता है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के अंदर क्या क्या आता है, ये मैटर्स के अंदर क्या क्या आता है। एक क्या आता है? सबसे पहले इसके अंदर आता है मैकेनिक्स। क्या क्या आता है? मैकेनिक्स फर्स्ट। दूसरा क्या आता है? मैग्नेटिज्म। दूसरा क्या आता है? मैग्नेटिज्म। और तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो ये हो गया, ये हो गया। क्या क्या देखा? ये क्या है? ब्रांच है। किस चीज की ब्रांच है? साइंस की ब्रांच के। किसके साथ कंसर्न करता है? नेचर के साथ करता है। उसके साथ क्या करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ कंसर्न करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या आता है? मैकेनिक्स आते हैं, बराबर है। उसके बाद मैग्नेटिज्म भी आता है, बराबर है। उसके बाद क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आते हैं। और क्या आता है? रेडिएशंस भी आते हैं। क्या आता है? रेडिएशन, बराबर है। उसके बाद क्या आता है? देखो क्या क्या पढ़ा है? 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक क्या क्या पढ़ा है साइंस के अंदर? बता दो, साइंस के अंदर ही बता दो क्या क्या पढ़ा है। रेडिएशन पढ़ा है? पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ा है? साउंड पढ़ा है? पढ़ा है। उसके बाद क्या है? और साउंड के बाद क्या आता है? भूल गए? अरे पीछा नहीं छोड़ा उसने हमारा। क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। और क्या था? बार बार आ रहा था, रिफ्लेक्ट होता था, रिफ्रैक्ट होता था। क्या था वो? लाइट था। क्या था वो? लाइट था। और बताओ, एक चीज भूल गए बच्चों यहां पे। देखो क्या भूले हो? मैकेनिक्स आ गया? आ गया सर। मैग्नेटिज्म आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया। रेडिएशन आ गया। साउंड आ गया। इलेक्ट्रिसिटी आ गया। लाइट आ गया। एक चीज है जो मैंने बताया था आपको, याद करो, आखिरी दम तक ले जाते हैं, वहां पे भी वो पीछा नहीं छोड़ते, जला देते हैं। क्या था? हीट। क्या था? हीट। ये सब किस में आता है? ये सब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के अंदर, सब्जेक्ट्स ऑफ मैटर्स के अंदर आता है। किस में आता है? मैटर्स में आता है। आपने तो बोला था सर बहुत छोटा इंट्रोडक्शन देंगे, छोटा ही तो है। 3 लेक्चर ले लिया, 3 लेक्चर ले लिया। और कितना छोटा चाहिए? बहुत छोटा है। चलो देखते हैं, लेट्स मूव। ये हो गया। उसके बाद क्या बचा? ये एक बचा ना, एनर्जी। दैट्स गुड। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हर एक चीज एनर्जी रिलेटेड कहां पे आती है हमारे? ये किसकी डेफिनेशन चल रही है? भूल जाओगे, यहां पे लिख देता हूं, फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन चल रही है। सो इट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ फिजिक्स। चलो फर्स्ट से एक बार रिकैप करते हैं इसको और एक बार देखते हैं। क्या है फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? बोलो फटाफट, फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जोर से बोलो मेरे साथ, क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर, कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। कंसर्न विद नेचर, कंसर्न विद नेचर। दूसरा क्या है? किसके साथ कंसर्न है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ। फिर किसके साथ कंसर्न है? एनर्जी के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के अंदर क्या क्या है? मैकेनिक्स है, मैग्नेटिज्म है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम है, रेडिएशन है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है और लाइट है। पढ़ा है ना? सब पढ़ा है। सो ये हो गया डेफिनेशंस ऑफ फिजिक्स। चलो अब क्या करते हैं? अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। चलो अगर लिखा नहीं होगा तो लिख लो, या सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज करो। क्या है टेक्नोलॉजी? स्क्रीनशॉट ले लो,
चलो ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाजू में सरक जाता हूं। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे बुक्स की ओर और पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। देखो बुक्स के साथ तो चलना तो पड़ेगा, उसको छोड़ के कैसा चलेगा। देखो क्या है, इंट्रोडक्शन है। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द बुक। नाउ द फिजिक्स, the physics is one kind of the quantitative science. It is the one kind of the quantitative science where we measure various physical quantity during experiment. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है। क्वांटिटेटिव साइंस क्या होता है? हमें मेजर करने की जरूरत पड़ती है हर वक्त, हर कोई फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटी, देखो पेन चेंज कर लेता हूं। करते थे, क्या करते थे स्कूल में? पेन, रेड पेन से क्वेश्चन लिखते थे। मैं तो हेडिंग ब्लू पेन से लिखूंगा यहाँ पे। चलो देखो, व्हाट इज द हेडिंग? दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है हेडिंग? फिजिकल क्वांटिटीज। देखो बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, जब भी कोई नया वर्ड आएगा, जब भी कोई नई कंसेप्ट आएंगी, वहां पे वो कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट दी दोज क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, those quantities, ऐसी quantities which can be measured, those quantities which can be measured, जो क्वांटिटी मेजर करने आती है उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स quantitative science है where we measure the various physical quantities during the experiments. So next one, that is in our day to day life we need measurement. We need to measure a number of quantities. बहुत सारी quantities measure करनी होती है हमें, बहुत सारी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लो, कभी दुकान पे जाते हो, कपड़ा लेने के दुकान पे, वहां पे कपड़ा गिनते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, उसकी साइज गिननी होती है। तेल लेने जाते हो दुकान पे, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ मैटर, मास। शक्कर लेने जाते हो, वॉच देखते हो, टाइम, सेकंड, हर जगह पे डे टू डे लाइफ में ईच एंड एवरी टाइम वी आर यूज्ड दी मेजरमेंट्स। सो ये जो क्या होती है, मेजरमेंट्स क्या होती है, मेजर्ड कैसे किया जाता है, मेजर्स करने के लिए हम लोगों को क्या यूज आता है, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट। क्या लगते हैं हमको? यूनिट लगते हैं। देखो क्या लगते हैं हमें? यूनिट लगते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, ये देखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। मानो कि आप पेट्रोल भरवाने गए हो गाड़ी में आपके, पेट्रोल भरवाने गए हो गाड़ी में आपके, तब क्या किया आपने? उसको बोला भैया पेट्रोल भरवा दो गाड़ी में। वो क्या पूछेगा? कितना? क्या हो गया वहां पे? कितना बोले बाद आप बोलोगे 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, या अपनी इंडियन स्टाइल मारोगे भैया 50 का भरवा दो। वैसा नहीं होता है। द क्वांटिटी, द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बोलते हैं उसको? लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम क्या क्या है? कैसे में गिनते हम लोग? लीटर में गिनते हैं। पेट्रोल कितने में डालोगे, कितना लीटर का डालोगे, ये देखते हैं हम लोग। ये नहीं बोलोगे भैया 10 का डालो, 20 का डालो, 50 का डालो, नहीं होता है वैसा। जब भी आप पेट्रोल या लिक्विड कोई भी लोगे, उसका एक वॉल्यूम होता है, वो क्वांटिटी मेजर्ड होती है, एक स्टैंडर्ड होता है उसका, और जो स्टैंडर्ड यूज्ड किया जाता है। देखो डेफिनेशंस लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। क्या लिख दिया मैंने यहां पे? The standard used for measurement, और दूसरा और एक डेफिनेशन, the standard used to express any physical quantity। देखो इसको और लिखते हैं हम लोग, और एक डेफिनेशन देखते हैं,
और एक डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द स्टैंडर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना है हमें? एक्सप्रेस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये दो डेफिनेशंस हो गए हमारे स्टैंडर्ड्स के। पहली डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखी? पहली डेफिनेशन हम लोगों ने देखी द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है एक ऐसी चीज या एक ऐसी कंसेप्ट होती है जिसको सबने माना है। ऑल यूनिवर्स आर एक्सेप्टेड, सबको पता है कि वही लैंग्वेज में उसको वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग लीटर में गिनोगे और कोई और किसी चीज में गिनेगा, ऐसा है? नहीं है। तो जो भी कुछ स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड क्या करेंगे? यूज करेंगे कहां पे? मेजरमेंट के लिए। उसको क्या बोलेंगे? यूनिट। हर एक स्टैंडर्ड हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग है। मानो मास के लिए क्या यूनिट है? किलोग्राम है। समझ लो लेंथ, डिस्टेंस गिनना है, लेंथ मीटर, किलोमीटर, ये प्रमाण है, ये माना जाता है स्टैंडर्ड। तो ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है। क्या है? स्टैंडर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ज्यादा भी चिल्लाओ मत, घर वाले हकाल देंगे घर से बाहर। पागल हो गया बोल देंगे बच्चा। चलो छोड़ो, ये हो गया यूनिट्स। देखो जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर लो। क्या क्या देखा हम लोगों ने? सबसे पहले देखी डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स देखा, ये देखा। उसके बाद क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी देख ली हम लोगों ने। मेजरेबल क्वांटिटी होती है क्वांटिटी। उसके बाद क्या देखा? यूनिट देखा। 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? कहाँ चलते हैं? चलो बंद कर दो मोबाइल, चलते हैं। उधर नहीं जाना है, फिजिक्स में आगे जाना है। जो भी मेजरमेंट है, a measurement always involves a comparisons with standard measuring unit which is internationally accepted. What I say once again, I am repeating. A measurement always involves a comparison. Measurement always involves a comparison with a standard measuring unit which is internationally accepted. लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में होगा कहीं ना कहीं। तो भी ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि सब तरफ सेम होते हैं, आपके बुक में भी सेम होंगे, देख लो। जो भी कुछ मेजरमेंट्स है वो ऑलवेज कंपैरिजंस होते हैं। किसके साथ कंपैरिजंस किए जाते हैं? उसको स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट के साथ। किसके साथ? स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, जो कि कैसे होने चाहिए? विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसके अंदर इसके ऊपर बहुत सारी बात करेंगे अब हम लोग, बहुत सारी बात करेंगे इसके अंदर हम लोग। अभी नहीं, जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिटेल्स में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्या होता है ये मैं हम लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, बहुत हंसाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। सो अब इसका कुछ एग्जांपल देख लो। देखो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए जो भी आप लोग मेजरमेंट करोगे। सबसे पहले देख लो कि जो मेजरिंग ऑफ मास है, क्या है? मेजरिंग ऑफ मास। किसका? कोई भी फ्रूट ले लो, गिवन फ्रूट का। वो जो फ्रूट है, वो फ्रूट आपको एक स्टैंडर्ड में चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। स्टैंडर्ड बोले तो क्या? स्टैंडर्ड बोले तो क्या आता है? जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। स्टैंडर्ड बोले तो क्या आता है? जो सबको पता है
क्या है फिर? फ्रूट्स किस में गिनते हो आप लोग? फ्रूट्स लिया है ना कभी, किस में गिनते हो? दैट इज इन द किलोग्राम। देखो आप लोग फ्रूट्स लेते टाइम 1 किलो में लेते हो या 500 ग्राम में लेते हो या और 250 ग्राम में लेते हो? ये क्या हुआ? ये मास गिनने के यूनिट्स है एंड दीज आर दी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. So next one, that is these are measurable quantities. It's not only with the units, it is also related with the numbers. What I say, the measuring quantity is expressed in terms of a number followed by a corresponding units. What I say once again, the measuring quantities, जो भी मेजर करने वाली क्वांटिटीज है, the measuring quantities is expressed in terms of number followed by a corresponding units, followed by the corresponding units. अब ये क्या है? क्या कहा मैंने? जो भी मेजरिंग क्वांटिटी ये किस में एक्सप्रेस्ड होती है? किस चीज में एक्सप्रेस्ड होती है? देखो ये क्या होती है? एक्सप्रेस्ड होती है किस में? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ नंबर. सिर्फ नंबर में होगी क्या? इन टर्म्स ऑफ नंबर फॉलोड बाय करस्पॉन्डिंग यूनिट्स. देखो स्पेलिंग गलत हो गया वहां पे, चलो करेक्ट कर लो उसको. यहां पे मैंने कर लिया करस्पॉन्डिंग यूनिट्स. ये क्या है? एग्जाम्पल देख लो. आप दुकान पे गए हो, बार बार किराना दुकान पे भेजता हूं आपको, टेंशन मत लो. कभी काम नहीं किया होगा आपने, घर क्या कुछ सामान नहीं लाया होगा. अब देख लो मजा आपकी. चलो छोड़ो, आप मार्केट में गए हो, ठीक है, आपको वायर लेना है, इलेक्ट्रिक वायर लेना है आपको. दुकान पे गए हो और वो बंदे से बोला आपने कि भैया वायर दे दो हमें. वो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा, भैया कितना दूं वायर? देखो हिंदी लिखता हूं यहां पे, कितना वायर दो. अब वहां पे नहीं बोलोगे 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, 15 किलो दे दो, ये नहीं बोलोगे. We are using the standard unit. What is the standard unit to measure the wire? It is the length. आप क्या बोलोगे उसको? भैया 5 दे दो. अगर आप बोलोगे 5 दे दो, वो 5 बंडल ला के देगा आपको, 5 बंडल ला के देगा. आप क्या कहोगे उसको? 5 मीटर दे दो, 5 मीटर दे दो. देखो क्या आ गया? नंबर आ गया. नंबर ने किसको फॉलो किया? इस यूनिट्स को किया. अनदर वन एग्जांपल्स, वेरी इंटरेस्टिंग वन एग्जांपल. माना कि ए नाम का बंदा है और दूसरा बी नाम का बंदा है. 2 बंदे हैं. वन इज द ए, अनदर वन इज द बी. ए नाम का बंदा 15 चला, बी नाम का बंदा 20 चला. देखो ये एक्सप्रेस इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर्स और यूनिट्स का कोरिलेशंस कितना गहरा होता है, कितना अच्छा होता है. क्या है? ए कितना चला? 15. बी कितना चला? 20. कौन ज्यादा चला? सर मैथमेटिकली तो ये 20 ज्यादा चला. अब मैं क्या करता हूं, इसका यूनिट लिखता हूं. ये 15 किलोमीटर चला, ये 20 मीटर चला. अब बताओ बच्चों कौन ज्यादा चला? ये ज्यादा चला. ये मैं था, मैं ज्यादा चला. ये आप थे, कम चले. ये देखो 15 किलोमीटर, ये क्या हो गया? यूनिट हो गया. ये इससे क्या हो गया? ये बड़ा यूनिट हो गया. कौन ज्यादा चला? ए ज्यादा चला. कौन कम चला? बी चला. दैट्स व्हाई हियर द नंबर फॉलोड बाय द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स. दैट मीन्स बोथ आर इसेंशियल टू एक्सप्रेस the our physical quantities. Now the one of these things, whenever we are going another shop and asking just for the kilogram, they provided to just one only. If we are not saying the number, how much the quantity you want, that time they just provided the kg only. So students, one things we know, be carefully, these are
the measured quantity is expressed in terms of number followed by a corresponding units. So that means here we are concluded one thing, the standard measures of any quantity, the standard measure of any quantity is called the unit of that quantity. Once again, I am repeat, if you are interested, then please write the running notes, be carefully. What I say once again, all the conclusions about the introductory part of our unit and measurements, that the standard measure of any quantity is called the unit of that quantity. It's called the unit of that quantity. Now let's move to the another points. Today we are just discuss about the first point of that syllabus, that is the system of unit. System of units. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट नहीं है, यूनिट्स है. तो सबसे पहले मानो बच्चों ये सिस्टम क्या होता है. व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम हमें पता है सर, ये गवर्नमेंट सिस्टम. गवर्नमेंट सिस्टम क्या? द ऑल द गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयड्स आर इंक्लूडेड दैट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट सिस्टम. व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम इज शोज दैट द वन काइंड ऑफ द ग्रुप. System shows the one kind of the group. That means it is simple, the group of units. Yes, why not? This is called as the group of units also. But some of the limitation to use the word of group is here. That's why we are using the system of units. ये units के systems बताता है. तो आपको कौन कौन से सिस्टम पढ़नी है? सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है यहां पे, दैट इज द CGS. सेकेंड वन, दैट इज द MKS. देखो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, आज हिस्ट्री बताऊंगा, कल पढ़ाऊंगा. थर्ड वन, दैट इज द FPS. एंड नेक्स्ट वन, दैट इज द SI. That is the SI. क्या है? देखो ये छोड़ो, ये बाद में देख लेंगे. इसको बहुत बड़ी हिस्ट्री है, 20, 40, 50 साल हमें पीछे जाना पड़ेगा. अभी नहीं जाएंगे, पहले ये देखेंगे. क्या हुआ? इसको 30-40 साल जाना पड़ेगा, इसको 100 से 150 साल पीछे जाना पड़ेगा. कितना जाना पड़ेगा? 100 से 150 साल पीछे जाना पड़ेगा. ये क्या है? CGS, MKS, FPS. मैथमेटिशियन एक साइंटिस्ट थे ब्रिटेन में. उन्होंने सबसे पहले ये CGS सिस्टम का इनोवेशन किया. उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ तो भी स्टैंडर्ड चाहिए लोगों को मेजरमेंट्स के लिए, और उन्होंने 3 चीजों को मिला के एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया. जो सिस्टम ऑफ यूनिट उन्होंने 3 चीज का लेके बनाया था, उसके अंदर था, सबसे पहले आया लेंथ, उसके बाद आया मास, उसके बाद आया टाइम. ये 3 चीजें उन्होंने ली. क्या क्या लिया? लेंथ लिया, मास लिया, टाइम लिया. ये 3 चीजें पहले उन्होंने स्टार्ट किया क्वांटिटीज मेजर करने के लिए. कौन थे? साइंटिस्ट थे. किस चीज के साइंटिस्ट थे? मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट थे. फिजिक्स में क्या काम है? मैथमेटिक्स क्या है? क्वीन है. किसकी? साइंस की. तो किंग कौन है? फिजिक्स है. भूलो मत, सबको साथ लेके चलना है. सो दैट इज CGS, MKS, FPS. देखो ये CMF. देखो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाऊंगा. C क्या है? सेंटीमीटर. M क्या है? मीटर. F क्या है? फुट. सेंटीमीटर, मीटर, फुट. ये क्या है? किस चीज के यूनिट्स है? दिस इज यूनिट्स केम फ्रॉम द लेंथ. लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, मास. G स्टैंड ऑन ग्राम, K स्टैंड ऑन किलोग्राम, P स्टैंड ऑन पाउंड, C
GKP, सी देखो ये सी नहीं, सी SEE वाला सी, GKP। अनदर वन SSS, ये नहीं बदला, हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या था, टाइम को किस में मेजर किया गया, सेकंड में मेजर किया गया था। देखो क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रेंच, ये जो लोग थे, ये लोगों ने तकरीबन सारी दुनिया पे रूल आउट किया, हर जगह वो माइग्रेट होते गए। जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए, पोर्तुगाल भी आए। इन्होंने क्या किया, उनकी जो जो टेरिटरी थी वो टेरिटरी में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग से सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाए। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या किए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाए। देखो इसको मैं लिख लेता हूं, व्हाट इज द सी, सी इज द सेंटीमीटर, व्हाट इज द जी, इट इज द ग्राम, व्हाट इज द टाइम, दैट इज द सेकंड, cm मीटर, व्हाट इज द k, that is a kilogram, s stand for second, next one that is the fps। देखो ये अगर आपके कैमरा के व्यू के बाहर जा रहा है तो ये टाइम अगर आ रहा है तो टाइम को मैं यहां पे लिख देता हूं, और ऑल टाइम्स इन सेकंड्स, तीनों पे ही टाइम्स क्या है, सेकंड में ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दैट इज मीटर के बाद क्या आएगा, फुट आएगा, P that is pound, and another one time, टाइम किस में है, सेकंड में है, टाइम किस में है, सेकंड में है। देखो बच्चों ये हो गया CGS, MKS, FPS, हर कोई आया इंडिया में, अंग्रेज आके गए, पोर्तुगीज आके गए, फ्रेंच आके गए, इसलिए हमको हर एक चीज की नॉलेज है। सेंटीमीटर भी पता है, ग्राम भी पता है, सेकंड भी पता है, फुट भी पता है। फुट कैसे पता है, हाइट किस में गिनते हो आप लोग, फीट में गिनते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज द फुट पाउंड सेकंड, दिस वन। अभी हो गया, ये पाउंड आ गया, नहीं तो पहले तकरीबन 50 या 60 70 साल पहले जब भी किसी के घर में अगर बच्चा पैदा होता तो उसका जो भी वेट किया जाता वो किस में था, पाउंड में किया जाता, अब किलोग्राम्स में किया जा रहा है। सो ये हो गया CGS, MKS, FPS। आई थिंक वी हैव बीन अंडरस्टूड वेरी वेल, दैट इज CGS, MKS, FPS। इसको 100 से 150 साल पुराना इतिहास है। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे SI यूनिट्स के ऊपर। आई थिंक टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड our in a next video we are starting the SI units. So guys, thank you so much for your giving valuable time for me, and I hope you are enjoying my video properly. Thank you so much and have a nice day.